नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों हम नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि फ़ेब में होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी करा रहे हैं तो उसके साथ-साथ में हमने कई टॉपिक्स इंक्लूड किया है मैथ का, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक पे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आप उसको अच्छे से देखिएगा, अगर उस तरह का एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है आप उसको आसानी से कर सकते हैं। हाँ, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नवोदय विद्यालय का इंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं उसके बावजूद भी इस टॉपिक को देखिए। अगर अदर कोई एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब आपको जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके टाइप्स पता होना चाहिए, साथ साथ में उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं यहाँ टाइप्स एक्सप्लेन कर दूंगा और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी बता दूंगा। जैसे कि पहला हम टाइप्स देखते हैं। पहला हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जो शेप तो अभी बता नहीं सकता है यहाँ पे, जो कि काजू कतरी की तरह रहता है, ऐसे समझ जाइए। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं, और उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं ओनली बाइसेक्ट करते हैं। और जो उसके एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब आजू बाजू वाले एंगल होते हैं, वो 180 डिग्री होते हैं। मतलब एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। और रोम्बस, इसी तरह रोम्बस भी सेम होता है, लेकिन रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं। रोम्बस और पैरेललोग्राम में ज़्यादा फर्क नहीं, ये फर्क है कि बस इसकी साइड क्या होती है, ज़्यादा कम हो सकती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट इसमें क्या है, चारों साइड्स इक्वल होती है, बस इतना ही है। और इसकी जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर, परपेंडिकुलर और डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट इसमें क्या है, डायगोनल इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टीज के बारे में अभी जल्द ही मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें टाइप्स और प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, और उसका लिंक इस वीडियो में भी डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें प्रत्येक एंगल जो सभी कोण जितने एंगल रहते हैं वो कितने होते हैं, 99 डिग्री की होती है, और चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और उसके जो डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। आते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। और इसके साथ में जो इसका डायगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, इक्वली बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं, इक्वली बाइसेक्ट करता है। और ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें एक साइड एक के पैरेलल होती है और दूसरी साइड पैरेलल, मतलब कि एक ही पेयर क्या होती है, पैरेलल होती है, तो ट्रेपीजियम होता है। ट्रेपीजियम की कई प्रॉपर्टीज है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉट पैरेलल लाइन होती है, अगर उसके पॉइंट में, अगर उसके मिड पॉइंट में कोई पॉइंट दिया है और दूसरी साइड में मिड पॉइंट दिया है, तो उसको जोड़ने वाली जो साइड होती है वह जो पैरेलल साइड है उसके हाफ होती है जोड़ करके। वो बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, डायग्राम के साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके काइट, काइट मीन्स पतंग, पतंग की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उसके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। एक छोटा डायगोनल होता है, एक बड़ा डायगोनल होता है, और वो जो बड़ा डायगोनल होता है छोटा डायगोनल क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट भी बोल रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर तो करता है लेकिन छोटा डायगोनल को बाइसेक्ट इक्वली पार्ट में भी डिवाइड कर देता है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको एक वीडियो समझा दूंगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें हम और इंक्लूड करना है सर्कल। सर्कल तो आपको पता ही है। और आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है उसको लेने वाले हैं, कॉर्ड लेने वाले हैं, सेकेंड लेने वाले हैं। सेमी सर्कल क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेंट्रल एंगल, सेक्टर, साइक्लिक क्वाड्रेंट, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस क्वाड्रिलेटरल में रिलेटेड आ सकता है। और हाँ, ध्यान दीजिए, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जल्दी दोनों दोनों टॉपिक का वीडियो अलग अलग सेपरेट बना दूंगा। ओके, चलिए तो हम लोग आज का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मैं आगे प्रॉपर्टी के साथ में एक्सप्लेन करते रहूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। ओके, तो आपको डाउट भी नहीं रहेगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द क्वाड्रिलेटरल हैज 3
एक्यूट एंगल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कितने एक्यूट एंगल हैं, 3 एक्यूट एंगल दिए गए हैं। 3 एक्यूट एंगल मतलब कि सभी 90 डिग्री से कम होंगे, सभी 90 डिग्री से कम होंगे ऐसे एंगल दिए हैं, जिसका मेजर कितना दिया है 75, मतलब कि सभी के मेजर कितने हैं 75 75 75। द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज, फोर्थ एंगल का मेजर कितना होगा। अब एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए 360, मतलब क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं सबका मेजर कितना होता है हमारा 360 डिग्री होता है। उसकी हेल्प से हमें निकाल लेंगे, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलिए, जैसा मैंने बता दिया था कि ये सभी जोड़ के एंगल कितने होंगे 360 होंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो 3 एंगल हमें पता है, मैं डायरेक्टली में लिख रहा हूँ, कोई हमें सॉल्व करके दिखाना तो है नहीं, बट लिखेंगे 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस जो फोर्थ वाला एंगल उसको समझो मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, और सब जोड़ के कितना हो जाएगा 360 होगा। अब इस सबको जोड़ देंगे, 7 3 21 3 5 15 225 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमने जोड़ दिया 225 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स हमारा क्या है फोर्थ एंगल जो हमें फाइंड करना है, इसके यहाँ प्लस उतर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 225, माइनस कर देते हैं 360 माइनस 225, चलिए माइनस करते हैं, 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ पे 12 किया है, यहाँ पे 10 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 5 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे हमारा कितना बच गया 135। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 135। यह x वैल्यू में, तो x मीन्स क्या होता है हमारा फोर्थ एंगल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। मतलब खाली ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी एंगल्स, जितने भी क्वाड्रिलेटरल हों, उनके सारे सारे एंगल जोड़ के कितने होते हैं 360 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है, द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इज, 4 angles of a quadrilateral are in ratio 1 2 3 4, 1:2:3:4, ये सब रेशियो दिया गया है चारों एंगल का। व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल का मेजर क्या होगा बताना है। देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है तो रेशियो को हम एज्यूम कर देंगे, फर्स्ट रेशियो 1 दिया है तो x एज्यूम करेंगे, सेकंड रेशियो 2 दिया है तो 2x एज्यूम करेंगे, थर्ड रेशियो क्या है इसका कॉमन मल्टीपल x एज्यूम करेंगे। सो एंगल्स क्या हो जाएंगे 1x 2x 3x एंड 4x, और मैंने बताया था the sum of the measure of all angles of a quadrilateral is 360। ओके, तो यहाँ पे सब जोड़ के कितने हो जाएंगे 360, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए ध्यान से। हाँ, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट करिए, आपको समझ में आएगा, आसानी है। चलिए लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, हमने कॉमन मल्टीपल x एज्यूम किया था। ओके, 360। अब इसको हम जोड़ देते हैं, या 3 3 3 6 6 और 4 कितना होता है 10, x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई ज़्यादा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू 36, x की वैल्यू आ गई है। अभी हमें बोला था व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल कौन सा है ये वाला है, तो फोर्थ एंगल लास्ट वाला वही है ना, तो फोर्थ एंगल मतलब 4 इंटू 36, 36 चौको 144, 144 आएगा, आंसर हमारा कौन सा रहेगा ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी कट एट ओ, मतलब कि जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ पे कट करते हैं, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, ओ एंगल ओ ए एल इज एन एंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ एल इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन सो दैट द बी एंड एल आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए सी, if angle ACD is equal to 30 degree, then the angle of ALB, जो क्वाड्रिलेटरल ALB होगा उसके एंगल्स क्या होंगे यह दिया है। चलिए पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो समझ में आएगा कैसे क्या करना है, उसके पहले तो समझ में आएगा नहीं। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या लेना है हमें, क्या बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल बनाना है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ मैं, जो कि रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, उसमें क्या दिया हुआ है जो डायगोनल्स हैं, चलिए तो डायगोनल भी दो बना देते हैं। डायगोनल तो पता है आपको, ये डायगोनल रहता है हमारा इस तरह का, ये डायगोनल है ओ पे इंटरसेक्ट करे, इतना भी दे दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है ओ ए एल इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन टू द ओ ए एल, ओ ए एल मतलब यहाँ पे एल हमें यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ए लेते हैं, ए बी सी डी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है ओ, ये देखिए ओ ए एल, यह हमारा
इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सीधा ड्रॉ होना चाहिए, अब सीधा ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं सीधा, हाँ हो गया। अब ये हमारा ट्रायंगल हो गया, जो बोल रहा है क्या हो गया, ओ ए एल, ये क्या है, इक्विलेटरल, मतलब यह साइड और यह साइड तीनों क्या है, इक्वल है। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और क्या बोल रहा है, एंड बी एन एल आर, बी एन एल ए सी के एक ही साइड में, सही है, ये हमारा पॉइंट एल है। ओ ओ ए एल ट्रायंगल बन गया, बस खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ए सी, इफ एंगल ए सी डी, यह वाला एंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको ऊपर, ए सी डी, यह एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हो, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ ए एल बी, मतलब इसको हमें ज्वाइन ही करना पड़ेगा। अब देखिए ए एल बी दिख रहा है आपको, ये वाला, मैं इसको रंगीन कर देता हूँ दूसरे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओहो, वही डिलीट हो गया, यह लाइन हमारी थी। ओके, हमें कौन से ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके। यहाँ पे हमारा जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, बस इस ट्रायंगल के ए एल बी के सारे एंगल फाइंड करते। चलिए बहुत आसान है, मैं फटाफट बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मैं लिख के कम बता पाऊंगा, जगह नहीं यहाँ पे है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि यह एंगल इक्वल दिया है, इसके इक्वल होगा क्या। यहाँ पे पहले देखिए, सबसे पहले जो हमारा ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल ए ओ एल है, तो ओ एल क्या था, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब कि यह एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा, और यह एंगल भी कितना होगा, 60 होगा। ओके, यहाँ पे 60 डिग्री है। चलिए हमें देखिए, यह 30 दिया है तो यह भी 30 होगा, कैसे, वो देखिए यहाँ पे यह लाइन इसके पैरेलल है, और यह जेड बन रहा है, तो यह एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। यह 30 हो जाएगा तो ये नीचे साइड भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि यह दो साइड किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होती हैं तो उसका बेस का एंगल भी कितना होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे यह साइड इसके इक्वल है, यह 60 है तो ये भी 60 हो गया। बट यहाँ पे देखिए यह बाइसेक्ट हो जाएगा, तो यह एंगल जो यहाँ यह 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यह 30 हुआ, अगर ये 30 है तो हम इसी तरह ये बता सकते हैं कि यह भी कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। कैसे, नहीं समझे आप लोग, फिर से देखिए, यहाँ पे डायग्राम में इस तरह कुछ दिख रहा है, यह एंगल दिया है 30, तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 ही होगा। मतलब ये ऊपर वाला जो एंगल दिख रहा है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, तो मैं इसे राउंड कर दिया, यह 30 हो जाएगा। ओके, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए यह 30 हो गया, यह 30 हो गया, दो 30 हो गया, यह 30 तो नीचे वाला भी कितना होगा, 30 ही होगा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं यह एंगल किसके, इसके इक्वल। अब यह 60 है तो यह भी कितना होगा, 60 ही होगा। यह 60 और 60 कितना हो जाएगा, 120, मतलब यह 30 आया, यह 30 आया, 120 आया है क्या इसके अंदर, देखिए है यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, बी रहेगा। फिर से देख लीजिए, पहले क्या बन रहा था, जेड बन रहा था, यह एंगल 30 था तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ओ ए एल को, ओ एल में कितना होता है, यह 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60, ये 60 हो गया, तो इस साइड भी क्या होगा, 60 ही होगा, क्योंकि जो इस साइड एंगल बन रहा है, जो यह हमारा ये चारों साइड से जो ये फॉर्म हो रहा है, जो क्या बन रहा है, रोम्बस है। और रोम्बस क्या करता है, एक डायगोनल, रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे साइड को क्या बना है, इसको यह इक्विलेटरल बनाता है, मतलब यह जो बन रहा है यह भी क्या होगा, इक्विलेटरल। दोनों कैसे होंगे, इक्विलेटरल ही होंगे। मतलब ये साइड का पूरा जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस साइड के ट्रायंगल की क्या होगा, इक्वल होगा, इक्विलेटरल इसको बोलते हैं। और इक्विलेटरल इक्विलेटरल मतलब दोनों इक्वल है, यह 60 है तो ये भी 60 है, तो ये दोनों कितना, यह 60, मतलब ये हमारा जो एंगल कितना आ गया, 60 60 120 हो जाएगा, और यह 30 और यह 30 हो गया, बस निकल गया। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, बी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 130। देखिए अभी मैं एक प्रॉपर्टी बता दूं पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या यहाँ पे दिया है कि द सम, उनका सम कितना दिया है, 130, मतलब एक तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ऑल द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा। देखिए पहले हमें एक एंगल को तो एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल दिया है, तो एक एंगल में समझ गए
सॉल्यूशन में एक एंगल को मैंने अपोज किया x, तो उसका अपोजिट कितना होगा, फर्स्ट एंगल, हाँ एंगल 1 लिख रहा हूँ मैं, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए, नीचे लिखते हैं हम लोग कभी भी, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल ऐसे इस तरह लिख के बता देना, और मैं समझना है केवल, फर्स्ट एंगल कितना मैंने x डिग्री है, तो दूसरा वाला कितना होगा 130 माइनस x होगा, ध्यान देखिए क्योंकि दोनों जोड़ के कितने हैं 130, तो दूसरा वाला, हाँ सेकेंड वाला जो अपोजिट एंगल है, हाँ सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 130 माइनस x, ओके, ये फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल। अब मैंने क्या बताया था, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 130 माइनस एक्स, ये इस साइड आएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 130, 2x इज इक्वल टू 130, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65, 2 से डिवाइड किया 65 आएगा। तो वन एक देखिए, अब किसी भी इस तरह बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए पैरेललोग्राम है, ये हमारा कितना आ गया 65, तो ये भी कितना हो जाएगा 65, और मैंने ये बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब आजू बाजू ये वाला एंगल जोड़ के कितने होते हैं 180 होते हैं, यह दिया है 65, तो कितना हो जाएगा 115 होगा, कितना होगा 115 हो जाएगा, अगर ये 115 है तो ये भी कितना होगा 115, मतलब ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा 65, 65, 115, 115, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चन ले लिया, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करना है, किसके, रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ फाइंड करना है, बहुत इजी है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, बहुत इजी है, सब उन्होंने किया है। चलिए तो पहले सॉल्यूशन समझिएगा, यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, सीधा है, डायगोनल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमने उसकी साइड्स ले लिया, ये हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हमारी 5 सेंटीमीटर, नाम देना है तो नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है। अब देखिए इस जो ट्रायंगल दिख रहा है हमारा ए बी सी, दिख रहा है आपको ए बी सी, दो साइड दी गई और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस डायरेक्ट लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस साइड कौन सी हमारी है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, फर्स्ट साइड स्क्वायर, प्लस सेकेंड साइड कौन सी है BC का स्क्वायर। AC हमारा दिया हुआ है, नहीं फाइंड करना है, ये भी हमारा कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हमारा 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए फटाफट, 25, प्लस 12 का कितना 144, ऐड कर देंगे कितना 169, ये 169 AC का स्क्वायर है, बट हमें AC चाहिए तो स्क्वायर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो रूट 169 का रूट कितना होता है 13 होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या लिखा है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इफ AO and BO बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B रिस्पेक्टिवली, मतलब AO A का और BO B का बाइसेक्टर है, और एंगल C दिया है 70 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन AOB हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे क्या बोला है, टाइप्स नहीं दिया है क्वाड्रिलेटरल का, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, कैसे भी बना लेने हैं आप समझिएगा। चलिए नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कैसा है, किसकी वैल्यू दिया है C और D की दिया, ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ A B C D, C की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री और D की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ओके, और A का बाइसेक्टर कौन है, AO है, और B का सेक्टर कौन है, BO है, ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, O पे मिलते हैं, और हमें यही एंगल क्या करना है, फाइंड करना है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए। पहला रूल क्या है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके, और यह वाला एंगल इसके क्यों बाइसेक्टर होता है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल होते हैं जोड़ के कितने होते हैं 360 होते हैं, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, तो लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू
360। एंगल ए की जगह देखिए यह दोनों इक्वल है, यह दोनों पार्ट इक्वल है, तो यह जो छोटा वाला होगा इस एंगल का हाफ होगा, या तो यह जो बड़ा वाला होगा इसका 2 टाइम्स होगा। समझो ए एक्स है, ए एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा बड़ा वाला 2x। अगर मान लेते हैं ऐसा रखेंगे तो और इजी हो जाएगा आपको समझने में। यह y लेते हैं, y लेते हैं, ओके। तो यह x कितना हो जाएगा 2x ले लेते हैं, समझने के लिए हमने माना है। और इस तरफ b का कितना लेंगे 2y, बस c कितना दिया है 70 डिग्री, प्लस ये कितना है 30 इज इक्वल टू 360। यहाँ पे 2 हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई बचेगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 100। 100 का यहाँ प्लस रहेगा, उस साइड जाएगा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 260। 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर गया तो डिवाइड, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। ओके, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें ट्रायंगल में आते हैं, जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है छोटा वाला ए ओ बी में, एंगल ए ओ बी दिख रहा है। इस ट्रायंगल में हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, x प्लस वाई दिया हुआ एंगल फाइंड करना, और तीनों एंगल जोड़ के कितने होते हैं 180 होते हैं। मतलब एंगल ए ओ बी प्लस इसका नाम डायरेक्टली लेते हैं x क्योंकि वैल्यू दिया है, प्लस इसकी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों जोड़ के कितने 180 होते बताया था मैंने। ये हमें एंगल ए ओ बी क्या करना है फाइंड करना है, और इसका कितना दिया है 130 इज इक्वल टू 180, माइनस कर देंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130। सो एंगल ए ओ बी हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 डिग्री आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर दिया। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी मैंने बताया है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे जैसे मैं समझा दे रहा हूँ ओनली, यह 60 दिया है तो यह भी कितना हो जाएगा 60, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट कर देते हैं डायगोनल। आगे क्या दिया हुआ है कि डी ए बी दिया है हमारा 75 है, और उसके बाद यह एंगल दिया है 60। देन हमें बी डी सी, यह ऊपर वाला एंगल, यह वाला एंगल फाइंड करना है। देखिए कौन सा फाइंड करना है, पहले हमें पता लगा कि यह वाला एंगल फाइंड करना बहुत ही आसान है। देखिए आप ऐसे डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। अभी मैंने क्या बताया कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यह 75 है तो यह भी कितना हो जाएगा, यह हमारा कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। और किसी भी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल तीनों एंगल जोड़ के कितने होते हैं 180 होते हैं। मतलब एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी डी सी हो गया, एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये हमारा फाइंड करना है, बी ये वाला फाइंड करना है। इसको एज इट रखते हैं। ये हमारा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और सी को हमने कितना निकाला है 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एंगल बी डी सी 6 7 कितना हो गया 13, 135 इज इक्वल टू 180। ओके, तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल बी डी सी माइनस कर देंगे इसमें से 135 में से कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, 8 में से यहाँ पे 7 में से गया तो 4, और यहाँ पे हमारा 45 डिग्री आ गया। ओके या चलिए, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। माइनस कर देंगे 180 में से 135 माइनस के 45 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा बी हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी पहले मैंने आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको फिगर में, आपको समझ में आ गया होगा तो कौन किसके इक्वल होगा। मतलब यहाँ जो दिख रहा है यह इसके इक्वल होगा, मतलब 6y इज इक्वल टू किसके होगा 120 के, y इज इक्वल टू 120 और डिवाइड बाई कितना 6, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। y की तो वैल्यू आ गई, अभी हमें क्या निकालना है x निकालना है। तो यह दोनों एंगल कैसे एंगल है एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं, मतलब जोड़ के 180 होते हैं। मतलब 120 प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180।
180। ओके, चलिए, तो यह जुड़ जाएगा, 130 हो गया। 130 प्लस 5x इज इक्वल टू 180। 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो 5x इज इक्वल टू माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 50। x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5। सो x विल बी 10। x के एंड y की वैल्यू, x कितना है हमारा 10, y कितना है 20। 10 एंड 20 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे बोला था x एंड y की वैल्यू फाइंड करो। x हमारा कितना है 10 है और y कितना है 20 है। x एंड y आ गया, 10 एंड 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द साइड्स BA एंड DC ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस एज सोन इन द फिगर। मतलब जो BA है DC को आगे बढ़ाया गया है, बताया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स जोड़ के कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो यहाँ पे फिगर में हमें दिख रहा है कि दो एंगल दिया हुआ है, कौन कौन सा है, एक C दिया हुआ है, एक X दिया, बट यह अंदर वाला एंगल हमें पता नहीं है। मतलब यह वाला एंगल कितना होगा बताइए, यह वाला एंगल और इसी तरह यह वाला एंगल। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं दोनों साइड में, यह एंगल और यह एंगल, दोनों कितने होंगे, 180 होंगे, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर जोड़ के 180 होता है। अगर एक साइड का दिया है B, तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस बी हो जाएगा। ओके, इसी तरह यह दिया है ए, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। ओके, अब इस क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है ABCD, इसके चारों एंगल हमें पता हो गया। चारों एंगल जोड़ के कितने होते हैं, 360 होते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y प्लस 180 माइनस ए और प्लस x प्लस, मैं यहाँ से लेना शुरू किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अब यहाँ पे आएंगे 180 माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a और b वैसे रहेगा और x प्लस वाई लिख देते हैं, x प्लस वाई माइनस ए माइनस बी प्लस कितना हो जाएगा 360 इज इक्वल टू 360। 360 कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए वहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, b वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD स्क्वायर, स्क्वायर की अपोजिट साइड चारों साइड इक्वल होती है और सारे एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री होते हैं। और आगे देखते हैं क्या दिया है, लाइन सेगमेंट DX कट द साइड BC एट X एंड द डायगोनल AC एट O such that the angle COD is equal to 110, एंगल OCX देख लीजिए कौन सा है बोला है, OCX कितना दिया है 45 डिग्री। मैं आपको यहाँ लिख, जो दिया रहता है ना पहले आप उसको मार्किंग कर लीजिए तो लिख लीजिए, उससे आपको आसानी समझ में आएगा क्या हमें फाइंड करना है। ये 45 डिग्री दिया है। देन हमें फाइंड करना है OXC। अब देखिए मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि एक ही लाइन में बनते हैं जो एंगल, उसको क्या होते हैं लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर जोड़ के कितने होते हैं 180। यह दिया हमारा 110, तो इसके बाजू वाला कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 75 होगा। ओके, यह 75 है। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल OCX, दो एंगल पता ही है, तीनों एंगल जोड़ के कितने होते हैं 180, मतलब 75 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये जोड़ देते हैं, 7 5 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, सो आंसर विल बी 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन रेक्टेंगल READ द वैल्यूज ऑफ EAR एंड RD एंड ROD आर रिस्पेक्टिवली। देखिए मैं यहाँ पे तीन एंगल फाइंड करना, कौन कौन सा फाइंड करना पहले हम चेक कर लेते हैं, उससे आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। EAR यहाँ पे देखिए EAR मतलब यह वाला एंगल फाइंड करना है। चलिए उसके बाद दूसरा RAD ये वाला एंगल। ओके, नेक्स्ट अगला ROD यह वाला। चलिए पहला मैं इसी को फाइंड कर लेता हूँ। देखिए यह एक लाइन है, इस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक इस साइड है तो एक इस साइड है। अगर ये 60 है तो कितना हो जाएगा 120। यहाँ तक फिनिश हो गया, यहाँ तक आ गया आपको। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें से किसी और एंगल्स को, एक और एंगल्स को फाइंड करना है, वो भी बता दे रहा हूँ। कैसे उसको दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें यह वाला एंगल दिया है, यह दिया है, इसका अपोजिट इसको ले लेते हैं
तो भी हम कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। अब ये हमारा कितना दिया है 60 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। अपोजिट एंगल या 60 या 60। अब इसके देखिए जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यह वाला इसके इक्वल हो जाएगा और यह 60 है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके बेस के एंगल भी कितने होंगे, इक्वल ही होंगे। और यह तीनों एंगल मतलब यह एंगल यह एंगल यह एंगल तीनों जोड़ के कितना होगा बताइए, 180 होगा। 180 में से पहले 60 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 180 माइनस 60 बचेगा हमारा 120। और 120 में तो ये दोनों इक्वल इक्वल है, मतलब कितने कितने होंगे 60 और 60 ही होंगे। मतलब ये हमारा कितना आ गया 60 आ गया, यह भी 60 आ गया और यह भी 60 आ गया। तो हमें ये फाइंड करना था, यह आ गया। इसको देखिए ये कितना है 90 डिग्री, ऊपर वाला 60 है तो नीचे वाला कितना होगा 30 होगा। कितना आ गया 30 60 120, 30 60 120 आ गया ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। इन ए रेक्टेंगल पी ए आई आर द वैल्यूज ऑफ ए आर आई एम आर आई एंड पी में ये हमें फाइंड करना है। पहले जो फाइंड करना पहले मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें देखते हैं क्या फाइंड करना है। ए आर आई ये वाला एंगल फाइंड करना है। दूसरा एम आर आई आर एम आई ये वाला, ओके। उसके बाद तीसरा है पी एम ए ये वाला फाइंड करना है। देखिए बहुत आसान है। पहले हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, जिस ट्रायंगल में बता रहा हूँ जिसको देखिए आप लोग। हाँ पहले हम देखेंगे ट्रायंगल जो इसको मैं मार्किंग कर रहा हूँ। वो क्या दिख रहा है ट्रायंगल, यह जो ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ के कितने होंगे 180 होंगे। मतलब 35 प्लस 90 है ना, 35 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा 125। 125 को हम 80 में से माइनस, मतलब तीनों जोड़ के 180 होते हैं ना, 180 में से हम माइनस कर देते हैं। यहाँ 5 7 में से 5 7 में से हो गया तो 5 होगा 55। मतलब यह वाला एंगल हमारा कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। ओके नेक्स्ट यह 55 आ गया। अब उसमें अभी यह हो गया और यह हो गया। अभी डायगोनल क्या हो करते हैं बाइसेक्ट, इक्वली बाइसेक्ट नहीं करते, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम दूसरा रूल देखते हैं। यह हमारा आ गया और इसमें से कौन सा आया है, यह वाला आया। अब हमें कौन सा फाइंड करना है, यह फाइंड करना है, यह फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो यह दोनों पार्ट होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बताइए आपको किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल होती है, ऐसे मैंने बताया है, तो उसके बेस के एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। यह 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55 होगा। यह 55 है 55 और इस ट्रायंगल में दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल ये वाला, इसमें तीनों जोड़ के कितने होंगे 180। मतलब 55 प्लस 55 प्लस 55 प्लस एक और बचा है कौन सा एम पी आर एम आई, एंगल आर एम आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 55 कितना हो जाएगा 110 माइनस 180। 110 को 180 में से माइनस कर दें कितना आ जाएगा 70 आएगा। मतलब यह वाला जो एंगल हमारा कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। अगर यह 70 है तो उसका अपोजिट ये भी कितना हो जाएगा 70। 55 यहाँ पे 55 70 70 55 70 70 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन ए पैरेललोग्राम FIST द वैल्यू ऑफ OST फाइंड करना है। देखिए OST पहले हम मार्क कर लेते हैं, कहाँ पे OST दिख रहा है। OST ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके चलिए इसको देखिए मैं फाइंड करके बताता हूँ, बहुत इजी है। वो भी इसी तरह ये किसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देखिए पहले ये देखिए यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है और यह उसकी ट्रांसवर्सल है, तो क्या बन रहा है आपको जेड बन रहा है, दिख रहा है ऐसा जेड बन रहा है। मतलब यह एंगल किसके इक्वल होगा, यह 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35। मतलब यह एंगल हमारा कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। और यह दोनों एक ही लाइन पे एंगल बन रहे हैं, बताया तो मैंने एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं उसको लीनियर पेयर। यह दिया है 110 तो ये कितना हो जाएगा 70, तो यह हमारा कितना हो गया 70 हो गया। अब यह 35 डिग्री और 70 और यह एस वाला मतलब OSG प्लस 75 प्लस 70 प्लस 35 सब जोड़ के कितना होंगे 180। मतलब इन दोनों जोड़ देते हैं 105 हो जाएगा। 180 में से 105 माइनस कर देते हैं कितना आ जाएगा 75 आएगा।
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पे हमने इसका भी आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर दिया है। अब जो रिमेनिंग और भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि हम पार्ट 2 में इंक्लूड करेंगे, पार्ट 2 की वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी। तो इस आप एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया आप उसको अच्छे से देख के समझ के करिए, जिससे किसी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आता है तो आप उसको कर सकते हैं। पहले तो आप जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं या सर्कल है या जो कुछ है उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह बाय हार्ट करके रखिए, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन करने में जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ओके, बस आज का यहीं पे है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन हम पार्ट 2 में इंक्लूड कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक तो बनता ही है।